हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। नमस्कार, आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आज आज आई एम वेरी टायर्ड। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि मन में मैंने ये सोचा था, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था तो जल्दी घर चल के एक अच्छा सा मुस्कुराता सा गुनगुनाता सा वीडियो बनाऊंगी अपने मन की संतुष्टि के लिए और आप लोगों से एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, होता अक्सर वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मैं ऑफिस से निकल तो गई जल्दी और मेरी ऑफिस से सीधे घर एक सीधी बस 1-2 आती है। तो आज बस एक जिद से उठी कि आज बस नहीं चेंज करना है, एक ही में बैठूंगी और सीधे घर उतरूंगी। लेकिन आज ऐसा हुआ जो कि इतने दिनों में कभी नहीं हुआ था। जनरली मैं या तो 2 बसें चेंज करती हूँ, बट आज 4 बसों को मुझे चेंज करना पड़ा और पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ जिद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन बच्चा हो जाता है। जिद है तो है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी ये परेशानी आपसे क्यों साझा कर रही हूँ। तो ये मैं आपसे इसलिए साझा कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें अगर सही जगह यूज़ ना की जाएं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपको थकान भी होती है और आप डिमोटिवेट भी होते हैं। हालांकि हाँ, मेरे मामले में ये थोड़ा उल्टा है। मेरा कोई भी काम इतनी आसानी से पूरा नहीं होता, तो डिमोटिवेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि डिमोटिवेट भी आप खुद के ही सोच से होते हैं और मोटिवेट भी आप खुद से ही होते हैं। ना तो आपको कोई डिमोटिवेट कर सकता है और ना आपको कोई मोटिवेट कर सकता है। देखिए, अब समय के साथ हम लोग थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। जितने स्ट्रांग, जितने हार्ड हो गए हैं, जितने टफ हो गए हैं, उतने ही इमोशनल भी हो गए हैं। मुश्किलें, परेशानियां सहने की आदत नहीं रही। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बातों में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये 40+ वाली एज थोड़ी सी होती भी है। हालांकि कहने को लोग कहते हैं कि मैच्योर लोगों के साथ रहो, पेशेंस आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंस एक आपका अंदरूनी मामला है, आपके जीन्स में क्या है, और दूसरी चीज़ें कि आपने कैसी सिचुएशन फेस की है। अगर आपने लाइफ में कठिनाइयों को फेस किया है और एक नवोदित तैराक की तरह पानी की लहरों को काट करके अपना रास्ता बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं डिमोटिवेट होंगे या किसी भी परेशानियों से आप डरेंगे, भागेंगे। तो मैं फिर से कहती हूँ, एज जस्ट अ नंबर। सारी क्वालिटीज़ हर एज में होती है, पेशेंस भी होते हैं। मैंने कितने यंग लोगों को, यंग से मीन्स है 10 साल से लेकर के 35 साल तक, 40 साल तक के लोगों को मैंने बहुत पेशेंस में देखा है। और युवाओं की बात करूं, कोई कोई उनके में इतना पेशेंस होता है कि वो बस चाय की भाप की तरह इन सब चीज़ों को उड़ा देते हैं। और अगर आप किसी पेशेंस वाले यंग से पूछिए कि ऐसा कैसे कर लेते हो, कहने को तो ये एज कहते हैं कि खून में उबाल है, खून में गर्मी है, तो शायद वो मुस्कुराहट के साथ आपसे यही कहेगा या कहेगी कि आई डोंट केयर, मेरा माइंड सेट है, मेरा गोल सेट है, मुझे क्या करना है ये सेट है, और मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी है,
ये सारा मेरे ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति या किसी की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वाक़ई में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। देखिए, एक बाग में बहुत सारे फूलों के पौधे होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन उसकी खुशबू एक सीमित जगह तक ही फैलती है। लेकिन अगर कहीं पे कुछ सड़ रहा हो तो उसकी दुर्गंध बहुत दूर तक फैलती है। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो कुछ ऐसे नाले होंगे जो कितनी दूर तक बहुत भयंकर दुर्गंध देते हैं कि आपको जबरन नाक पे रुमाल रख के या नाक बंद करके जाना पड़ता है। या शादियों में बचे हुए खाने अगर कहीं फेंके जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा तो वो सड़ के कुछ ऐसे महकते हैं कि वहाँ से गुजरना दूभर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब आपकी हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम किसी की बातों को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। अगर किसी ने किसी की कुछ आलोचना कर दी तो कोई उसको पॉजिटिव वे में लेके खुद से आत्मावलोकन करता है, क्या वाकई में मुझ में ये कमी है, अगर है तो मुझे सुधारना चाहिए, और वो उसको सुधार लेता है। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा होता है जो किसी की आलोचना को नेगेटिव वे में लेकर के कि मैं मुझ में ये कमी है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो अगर मेरी राय आप कहेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि सारी चीज़ें अपनी सोच पे निर्भर है। आधा गिलास पानी किसी को भरा दिखता है आधा, और किसी को आधा खाली दिखता है। ये है तो बहुत पुराना एग्जाम्पल, लेकिन बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। तो आपसे बातें करके देखिए मैं भी एक तरह से फ्रेश हो गई, तरोताज़ा हो गई, और मुझे लगता है कि आज हमने कुछ अलग तरह की बातें की, कुछ अलग तरह के थॉट्स शेयर किए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के थॉट्स शेयर करने में, बताने में और डिस्कशन करने में। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लोगों में खुशियाँ बांटें, हंसी बांटें। इसके अलावा ज़िंदगी में हैप्पीनेस की कोई दूसरी चाबी नहीं है। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे।